दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आज के डेट में हमारा जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो घोषित होने वाला था। जैसा कि शेड्यूल में भी आपके दिया गया था कि आज के डेट में आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी होगा, लेकिन फाइनली आपके बीच में 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, अभी भी आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो घोषित नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन वेबसाइट क्रैश होने की वजह से आप रिजल्ट को नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, अभी मैंने हमें लगता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि 1-1.5 घंटे में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। कुछ लोग पीएनपी के जो है कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये सूचनाएं दी गई कि 1-1.5 घंटे में आपका रिजल्ट जो है फाइनली घोषित हो जाएगा। हाँ, एक चीज आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, अभी इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब आप updled.government.in की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर अलॉटमेंट रिजल्ट के संदर्भ में दिया गया है कि आपका रिजल्ट जो है 15 घंटे 16 घंटे में घोषित होगा। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने उनसे पूछा कि भैया यह चीज़ें दी गई है उसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि जब आपका रिजल्ट घोषित होगा तो ये चीज़ें स्वतः ही हट जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका फाइनली जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 2-2.5 घंटे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, यहाँ देख पा रहे आखिरकार कब आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट। पीएनपी सचिव ने क्या कहा, क्या कल से काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। आपको पता है आज आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला था लेकिन अभी नहीं आया, तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि जो कल से आपकी काउंसलिंग है, जो आप कह रहे हैं कि भैया क्या अगर आज हमारा रिजल्ट नहीं है तो जो कल से काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार लगा हुआ है वो काउंसलिंग शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ अलॉटमेंट रिजल्ट में विलंब क्यों हो रहा है, आखिरकार इस कारण के पीछे इसके पीछे क्या कारण है, आप रीजन जानना चाह रहे हैं। क्या वेबसाइट समस्या है, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन का। सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा जो बना हुआ है ये आपके डायरेक्ट एडमिशन का है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन की जो ऑफिशियल नोटिस है वो पीएनपी के अनुसार कब घोषित होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या इस बार डायरेक्ट एडमिशन होगा और नीचे यहाँ देखिए 45,000 दोनों साल कंप्लीट एडमिशन। मैंने आपको बताया है कि वो भी फिरोजाबाद में अगर आपको 45,000 में दोनों साल कंप्लीटली एडमिशन लेना है तो बिल्कुल यहाँ आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9452331053 पर संपर्क करिए। मैं आपको हर डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, आपको कैसे क्या करना है, एडमिशन आप कैसे करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल बताएंगे। मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप कॉल ना करें। आपके दिन भर कॉल्स आते रहते हैं, मैं खुद यार परेशान हो चुका हूं नंबर आपको देके। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए रिजेक्ट फॉर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख चीज है, मैंने तो आपको कहा कि मैं आपका एडमिशन 45,000 में दिलवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ आपको पहली बार में पेमेंट क्या करना है, पहली बार में टोटली 10,000 पेमेंट करना है। ठीक है, 10,000 के पेमेंट के बाद आप जो है 12,500 रुपये मैं आपको कम से कम 3 महीने का समय दिलवाऊंगा। फिर से जो है 12,500 यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको 22,500 रुपये जो है ये टोटली पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो 22,500 होगा जब आप 3rd सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे तब आपको देना है। अभी तक ये चीज़ें मैंने आपको पब्लिकली नहीं बताया था, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, है ना। टोटली आपको 10,500 रुपये, चूँकि भैया आपको पता है 5-5 रुपये आपका लग रहा है जो है काउंसलिंग फीस लग रहा है और अलॉटमेंट जो है फीस कट रही, ये दोनों तो हर हाल में आपको जमा करना है। इन दोनों की जमा करने के बाद जो है आप जो है अगर एडमिशन ले रहे हैं तो जो है हर हाल में आपको 12,500 रुपये का पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि 2-3 महीने के अंदर आपको जमा करना होगा। ठीक है भाई, आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आप 4 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे, स्कॉलरशिप के बारे में कहीं अगर कोई कॉलेज वाले गारंटी लें, लेकिन यहाँ की मैं अगर बात करूँ जो जहाँ मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना जानता हूँ और लोगों का नहीं जानता हूँ। अभी इस पर भी हम चर्चा करते हैं।
ठीक है, अभी इसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। स्कॉलरशिप का जहाँ तक सवाल है, जो कॉलेज का काम होता है, आपका जो फॉर्म है वो भरवाया जाएगा, ठीक है, फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा। फॉरवर्ड करने के बाद मामला जाएगा समाज परिवार कल्याण विभाग के पास। अब इनके पास से आपका फॉर्म क्या होता है, आप कॉलेज की जिम्मेदारी खत्म। कॉलेज की जिम्मेदारी कहाँ तक है कि आपके अपने आईडी पासवर्ड से आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, जो स्कॉलरशिप आएगी वो भी आपकी होगी। ऐसा नहीं कि अगर हम 45,000 में एडमिशन ले रहे हैं तो स्कॉलरशिपों में से आपका लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आएगी वो आपके खाते में जाएगी, वो आपका होगा, उसमें मेरा कोई उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो आप समझ गए। हम बात करते हैं, आपके मन में हमेशा आपका दिमाग इसी पर जा रहा होगा कि 20,000 25,000 में एडमिशन को लेकर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कॉलेज हैं, अभी मुझे भी कई तरह के ऑफर मिले कि भैया हम 20,000 में एडमिशन लेंगे दोनों साल का, 25,000 में एडमिशन लेंगे। मेरे पास कल या परसों की डेट में जो है कई कॉल्स आए। किसी ने कहा ये केस मुझे अनवरत देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया हमने तो 15,000 रुपया जमा कर दिया है कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वाले मुझे रसीद नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उनके यहाँ टोटल फीसें जो है 20,000 है, कोई कह रहा है 25,000 है, दोनों साल की, ठीक है। अब जरा सा विचार करें, अब आपने तो 15,000 का पेमेंट कर दिया, अब अगर कॉलेज वालों से आप रसीद की मांग कर रहे हैं, अगर वो रसीद नहीं दे रहे हैं तो आप क्या समझेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है। अगर वो रसीद आपको दे रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में पूरी तरह से कॉलेज वाले, अच्छा, जो अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं उनका कहना है कि मैंने तो आवेदन भी नहीं किया है, फिर भी कॉलेज वाले जो है, हाँ, फिर भी कॉलेज वाले एडमिशन ले रहे हैं। मेरे पास भी 45,000 में कई ऐसे केसेस हैं जो आवेदन नहीं किए थे, चाहते तो हम भी ले लेते, ठीक है, और कॉलेज वाले भी ले लेते, लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ कि मैं आपको ले जाकर फंसा दूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैंने उन्हें डायरेक्टली मना किया कि अगर ये कॉलेज वाले आपको रसीद नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ 100% फ्रॉडबाजी हो रही है, ठीक है। या तो आप रसीद मांग लीजिए, ठीक है, या तो आप परिचय पत्र मांग करके उनसे और भी जो डिटेल्स, खासकर आपने जो, अगर आप 5,000 की भी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसकी भी रसीद आपको चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे यहाँ क्या प्रोसेस है, अगर आप 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि आप 10,000 पहले पेमेंट कर दिए हैं तो इसकी भी रसीद, अरे इसकी रसीद तो आपके पास खुद ब खुद है, ठीक है, इसकी रसीद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब 12,500 रुपये पेमेंट करेंगे तो इसकी पक्की रसीद आपको मैं दिलवाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग से रसीद आपको मिलेगा, नो, पक्की रसीद जो होगी, जो कॉलेज का नाम लिखा होगा, वहाँ के जो बाबू होते हैं उनकी सिग्नेचर होगी, अच्छी खासी चीज़ में पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा। बाकी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी आप कहते हैं कि मेरे ज़िले में कोई कॉलेज बता दीजिए, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं जहाँ बता रहा हूँ अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। बाकी ये 20,000 25,000 वाले ना, ये केस मैंने आपको बता दिया, आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लोग रसीद नहीं दे रहे हैं, बिना आवेदन का एडमिशन ले रहे हैं। अरे कैसे बिना आवेदन का एडमिशन होगा? बिना आवेदन का अगर एडमिशन लेना है तो आप सीधे माइनॉरिटी कॉलेज में संपर्क करिए। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये केस इनका माइनॉरिटी कॉलेज भी नहीं था, मैंने कहा आपसे उनसे मांग करिए फीस की। अब भाई पैसा तो चला गया है, आप पैसा वापस करते हैं या नहीं करते हैं ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। बहरहाल उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं हर एक चीज़ से आपको रूबरू रख रहा हूँ ताकि आपके साथ कहीं अन्याय ना हो, ठीक है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है ना, तो अगर आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज यानी अल्पसंख्यक कॉलेज में आप जाइएगा, और आप नॉर्मल कॉलेज में ना जाएंगे। जाएंगे तो एडमिशन तो आपका ले लेंगे, लेकिन फाइनली जब डाइट के पास आपका डाटा जाएगा ना, तो वहीं से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसों डूब जाएगा, कहीं के आप नहीं होंगे। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, समय है, आप संभल जाइए, ठीक है। और यहाँ उसके बाद हम बात करते हैं सफल बैच पर। सफल बैच मैंने आपको बताया है, मॉडल पेपर 220 रुपये में मैं दे क्या रहा हूँ, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैच को ज्वाइन करें और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को करें। मैंने कहा है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद जो है लाइव क्लासें और आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये में प्रोवाइड करूँगा। लाइव क्लास के साथ साथ
अगर जो है रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ लाइव क्लासें ही आपको दे पाऊँगा, आपको क्लास चाहिए, चाहे वो लाइव रहे चाहे वो रिकॉर्डेड रहे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं लाइव ही आपके बीच में उपस्थित हूँ, ठीक है। लेकिन अगर लाइव नहीं मिल पा रहा है तो आपको रिकॉर्डेड जरूर, आपकी क्लासें यानी स्पष्ट अगर कहें तो आपकी क्लासें डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया। संपर्क कर सकते हैं 94523353 पर किसी भी वक्त, ठीक है। हम बात करते हैं आखिरकार जो है कब आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, अब वेबसाइट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 14-15 घंटे में आपका रिजल्ट यानी अब सुबह तक देखने को मिल सकता है। आप ट्राई करिएगा, रात में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है पीएनपी के अनुसार कि ये अलॉटमेंट रिजल्ट अपलोडिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। आपका रिजल्ट जब घोषित होगा तो जो उसमें सेकंड नहीं चल रहा है 15-16 घंटे का, 12 घंटे का, जैसे आपका रिजल्ट पब्लिक होता है वो जो घंटे चल रहे हैं वो तत्काल हट जाएंगे, ठीक है। तो आप वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिएगा। वैसे जब रिजल्ट घोषित होगा तो चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, बट कोशिश करिएगा कि आप खुद अगर जान लेते हैं तो और बेहतर होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया। क्या कल से काउंसलिंग शुरू हो पाएगी? जी हाँ, ये तो निश्चित है कि कल शाम से ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब कल शाम कब से शुरू होगी? 5 बज सकता है, 6 बज सकता है, 7 भी बज सकता है, 8 बज सकते हैं। ये कोई निर्धारित समय नहीं है कि कब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन हाँ कल पक्का है कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप कह रहे थे अलॉटमेंट रिजल्ट में विलंब क्यों हो रहा है? तमाम रीज़न होते हैं, वेबसाइट क्रैश हो जाना, वेबसाइट न चलना, ऐसे तमाम समस्याएं, रिजल्ट अपलोडिंग में समस्या, ये चीज़ें देखने को मिलती है। पीएनपी का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, जब ये किसी बड़े काम को करते हैं तो इनकी वेबसाइट जो है वो धड़ाम हो जाती है। आपने देखा जब आपका आवेदन हो रहा था तो उस वक्त नहीं चल रही थी। अभी आप जो है कॉलेज का जो लॉकिंग प्रक्रिया है वो जब कर रहे थे, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया जब कर रहे थे तो वो भी नहीं हो रहा था। ऐसे जब काम होते हैं तो इनकी वेबसाइट पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं वेबसाइट की समस्या है। आप इंतज़ार इंतज़ार लगातार कर रहे हैं, बट आपका इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज़ अभी इस पर हम बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि कितने लोगों को डायरेक्ट मिलेगा, कितने लोगों को प्राइवेट मिलेगा। अभी इसका आंकड़ा बाबू किसी के पास नहीं है, ठीक है। आप नाजायज़ में किसी वीडियो के नीचे कॉमेंट ना करें। चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताया जाएगा कितने डायरेक्ट कॉलेज बचे हैं। अभी तो प्राइवेट कॉलेजों की सीटें भरमार बची हुई हैं, ठीक है। आप परेशान ना होइए, अभी बहुत सीटें हैं। हर अभ्यर्थी अगर एडमिशन लेना चाहे तो सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन का। मुझे पता है लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं यही आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपने देखा है कि जो शेड्यूल सेकंड काउंसलिंग का दिया गया है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन अब की बार नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा दिया गया है कि हम अगर हर बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड वाली काउंसलिंग है उसमें सभी को मौका दिया गया है। तो पीएनपी का कहना है कि अगर हम हर बच्चों को मौका दे रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे अलग से तो आएंगे नहीं, नए बच्चे इसमें प्रवेश करेंगे नहीं, बच्चे वही रहेंगे, इसलिए हमें डायरेक्ट एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें, आप सेकंड काउंसलिंग में ही एडमिशन ले लें। अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वो अलग का मामला होता है, वैसे हर बार हुआ है तो चांसेस इस बार के हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा ही। अगर होता है तो उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। और भी अभ्यर्थियों का फ़ायदा है जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जो इन्हीं के इंतज़ार में बैठे हैं। डायरेक्ट एडमिशन होगा तब हम एडमिशन लेंगे। वैसे इनकी डायरेक्ट एडमिशन के लिए कम से कम 70,000 सीटें अब की बार भी इनकी खाली जाएंगी, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इनका इंतज़ार ना करें। अगर इंतज़ार भी कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना करें तो बेहतर है, बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, अगर खुदा न खास्ता नहीं होता है तो मामला आपका फंस जाएगा, ठीक है, और 1 साल आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आप इसका इंतज़ार ना करें तो और भी बेहतर है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप खुद समझ जाइएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रिजेक्ट
फॉर्म के बारे में कह रहे थे कि जिनका फॉर्म पीएनपी के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या वो जो है डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज के माध्यम से? नो, आप ऐसा ना करिएगा। जैसे किसी कॉलेज को आपने लॉक किया, पीएनपी के द्वारा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और किसी कॉलेज से आप जाकर पैसा देकर एडमिशन ले लेते हैं, तो फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट के पास जाएगा तो वहीं से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पैसा भी चला जाएगा, एक तो पहले भी आपका 10,000 रुपया चला गया, फिर से चला जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाइए। ठीक है, अभी आप कॉलेज के पास जाएंगे, भले ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है फिर भी वो एडमिशन ले लेंगे, इसलिए कतई ये काम मत करिएगा। बाकी अगर आप करते भी हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। बाकी अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और आपको इंतज़ार करना है। कोशिश यही है, कोशिश क्या, अब इस समय तो कोशिश नहीं किया जा सकता, बहरहाल हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि आज घोषित हो जाए, लेकिन फाइनली आपका रिजल्ट सुबह तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अपलोडिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, अगर रिजल्ट बीच में पब्लिक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में सुबह तो हर हाल में आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।